औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम नहम्दु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ दोस्तों, प्रोफेसर तनवीर सादक अपने चैनल इनपुट टैली से आपसे मुखातिब है। हिंदुस्तान में एक बड़ा मशहूर शहर था मद्रास, और वो जिस रियासत में वाक़या था उसका नाम भी मद्रास ही था। 56 में इन्होंने कुछ रीलोकेट की, कुछ हदबंदी की, तो उसके बाद एक वक्त ऐसा आया कि 60 उसकी इम्प्लीमेंट करते करते आहिस्ता आहिस्ता वक्त लगा, तो 69 में मद्रास शहर का नाम चेन्नई हो गया और वो जो रियासत थी उसका नाम तमिलनाडु हो गया। ये चेंज आई। मैं चाहता हूँ कि जो मैं वाक़यात सुनाना चाहता हूँ उससे पहले आपको चंद चीज़ें बता दूँ जो मैं डिस्कस करने लगा हूँ। आना तामिल में ANNA आना बड़े भाई को कहते हैं। लोगों को एहतरामन आना कहते हैं, जैसे भाई या कुछ हमारे यहाँ तो भाई ये बाज़ जगह गलत मानों में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन बड़े भाई को एहतराम के तौर पे आना कहा जाता है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है TED। TED एक टर्म है। T stands for technology, E for entertainment and D for design। T टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट एंड डिज़ाइन, इस नाम से एक नॉन प्रॉफिट फर्म अमेरिका कनाडा में मिक्स है, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। ये लोगों को थोड़ा सा बोलचाल जो है ना उसे मोटिवेट करती है कि आप बोलचाल करें। इनका एक स्लोगन है, आइडियाज़ वर्थ स्पीकिंग, वर्थ स्प्रेडिंग, आइडियाज़ वर्थ स्प्रेडिंग, ऐसे आइडियाज़ जिसे फैलाया जाए। चुनांचे मोटिवेशनल स्पीकर जो है ना टेड के तहत बाज़ लेक्चर देते हैं जो पूरी दुनिया में फैलाया जाता है, बताया जाता है लोगों को कि ये मोटिवेशन है। ये अच्छा, मोटिवेशनल स्पीकर अमेरिका में शुरू हुए थे, ये अब वबा की तरह फैल गया। मैं अपने यूनिवर्सिटी में 2-3 जगह पढ़ाता रहा हूँ, हर बच्चा ही मोटिवेशनल स्पीकर था। और जिन्हें मोटिवेशनल स्पीकर होना चाहिए, उस्ताद सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर होता है। और वो स्पीकर ही नहीं, वो अपने एक्शन से मोटिवेशन लोगों को देता है, उसके अंदाज से बच्चे मोटिवेट होते हैं। लेकिन अफसोस कि हमारा उस्ताद उतना मोटिवेट नहीं करता, लेकिन एक नस्ल है जो एक वबा की तरह चंद लेक्चर तैयार कर लेती हैं और लोगों को करके अपनी पर्सनल भी थोड़ी सी ग्रूमिंग करते हैं, थोड़ा सा पब्लिसिटी करते हैं। बहरहाल ये मोटिवेशनल स्पीकर्स का एक दौर है जो चल रहा है। तमिलनाडु में 2 बंदे थे जो आना के नाम से आए। एक आना ड्यूरल था। ड्यूरल बुनियादी तौर पे एक सियासतदान था। जब मद्रास ख़त्म हो रहा था तो ये 67 में उसका चीफ मिनिस्टर बना। 69 तक ये चीफ मिनिस्टर रहा। उसके बाद इस सूबे का नाम बदल गया, तमिलनाडु हो गया। ये मद्रास का आखिरी चीफ मिनिस्टर था, लेकिन तमिलनाडु का पहला चीफ मिनिस्टर था। 20 दिन इसने चीफ मिनिस्ट्री की, लेकिन मौत ने इसे फुर्सत न दी। 20वें दिन इत्तेफाक से इसकी डेथ हो गई। और वो कहते हैं इतना पॉपुलर था अपने अवाम में कि जब उसका जनाजा उठा तो 15 लाख से ज़्यादा लोग उसमें शरीक थे। तमिलनाडु की तारीख में या मद्रास की तारीख में इतना बड़ा जनाजा लोगों ने नहीं देखा जितना इसका जनाजा था, जितनी इसकी अकीदत का इजहार था। ये तो एक आना था, ये एक बड़ा भाई था वहाँ का। वहाँ एक और आना भी है। वो आना जो है ना उसे ऑटो आना कहते हैं। ऑटो रक्षा ड्राइवर था।
उसने उस आना ने जब रक्षा चलाना शुरू किया तो उसने सोचा कि मैं रक्षा जो चला रहा हूँ 20 मेरे साथी यहाँ चला रहे हैं, फ़र्क क्या मुझ में और उनमें, मुझे को अछूता काम करना चाहिए, ऐसा मुख्तलिफ कि मैं दूसरों से मुख्तलिफ नजर आऊँ। चुनाचे उसने उसी आम रक्षा जो होता है उसे सजाया बनाया, उसमें अपने जो सफ़र करने वाले थे चाहे वो थोड़ी दूर करें या ज़्यादा, उनके लिए हर सहूलत रखी। उससे रक्षे में वाईफाई था, टीवी था, फ्रिज था, आईपैड था, सैमसंग गैलेक्सी पड़ा हुआ था, न्यूज़पेपर पड़े होते हैं, मैगज़ीन पड़े होते हैं, चॉकलेट होते हैं, किसी को चाहिए हो तो ले ले, मशरूबात उसने रखे हुए हैं और बहुत कुछ अपने ग्राहकों को जिस तरह वो प्लीज़ कर सकता है, उन्हें खुश कर सकता है, उसके उनके लिए उसने हर चीज़ रखी हुई थी। फिर उसका एक और काम था, मखसूस दिनों में जैसे मदर्स डे आ गया, चिल्ड्रन डे आ गया, फादर डे आ गया, वुमेन डे आ गया, या इस तरह के कोई दिन आ गए तो वो करता था कि उस दिन असातिज़ा को, माशरे के मुअज़्ज़ज़ अफ़राद को, सफाई करने वाले को, फ्रंट लाइन पे काम करने वालों को या मखसूस अफराद को फ्री रक्षा की राइट देता था। वो कहता था कि आप आएँ तो आज का दिन ऐसा है कि मैं आपके एजाज़ में कोई किराया नहीं लूँगा। चनाचे वो बड़ा मशहूर हो गया। अच्छा, उसने फिर मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे भी काम करना शुरू कर दिया। TDs के तहत उसने 7 मोटिवेशनल लेक्चर्स दिए और वो लेक्चर TED ने बाकायदा उसके रिकॉर्ड करके नशर किए। उसका रक्षा आज भी चेन्नई में चलता है और चेन्नई के नौजवान उससे इंस्पायर होते हैं कि वो आम रक्षे को उसने एक ऐसी शक्ल दी है कि लोग उस पर सफ़र करना पसंद करते हैं। तो आम नौजवान जो है चेन्नई का, वो देखता है कि उसने एक आम सादा सा काम, रक्षा चलाना तो कोई बात नहीं, उसने रक्षे को इस तरह कर दिया कि लोग उसकी तरफ खिंचे आते हैं। चनाचे अब वहाँ जो शख्स, जो नौजवान भी वहाँ कोई काम करना चाहता है वो उससे मोटिवेट होता है, उससे इंस्पायर होता है, उसकी बातें सुनता है और इस मूड में होता है कि मैं भी जो काम करूं ऐसा करूं कि दूसरों से कुछ अछूता नज़र आए ताकि लोग मेरी तरफ खींचे चले आए। चनाचे आना, ऑटो आना जो है ना, वो दुनिया भर में अपने इस हवाले से बड़ा मशहूर भी है और नौजवानों के लिए इंस्पिरेशन का बाइस भी। तो आज के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा, इतना ही लेक्चर बहुत काफ़ी है। जाते जाते रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल का आइकन भी दबा दें, इसी बहाने आपसे मुलाकात होती रहेगी। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।